आज फिर हाजिर हूँ प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित एक नए प्रश्न के साथ। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 और इस तरह जमा करते करते जमा 39 जमा 40, फिर वापस हो गए जमा 39 और इस तरह करते करते जमा 3 जमा 2 जमा 1। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 से 40 तक की सारी संख्याओं का योग है और फिर वापस हटते हुए 1 तक की संख्याओं का योग है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसके आज मैं आपको 2 तरीके बताने जा रहा हूँ। पहला तरीका तो यही है कि अगर हम 1 से 40 तक की संख्याओं का योग निकालें और फिर 1 से लेके 39 तक की संख्याओं का योग निकालें और उनको जमा कर दें। तो दोनों तरीके देखते हैं। एक से 40 तक की संख्याओं का योग और 1 से 39 तक की संख्याओं का योग। तो सबसे पहले हम 1 से 40 तक की संख्याओं का योग निकालते हैं और जो कि आपको पता ही है कि इसको निकालने का एक ही तरीका है n मल्टीप्लाई बाय n+1 n डिवाइडेड बाय 2। n यहाँ पे लगातार प्राकृतिक संख्याओं की आखिरी संख्या होती है। तो यहाँ पे हम देखें तो n यहाँ तक 40 हुई और 40 से अगली संख्या हो गई n+1 41 और बटा 2। और इसमें क्या जमा होगा, 1 से लेकर 39 तक की संख्याओं का योग। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो n बन गया 39 और इसकी मल्टीप्लाई होगी n+1 40, 39 के अगला नंबर और इसका भी 2 से भाग। हाँ जी, यहाँ पे देखें तो 2 से कट रहा है और ये भी कट रहा है 2 से और यहाँ पर इसका आंसर होगा 0, 1 दूनी दूनी और 4 दूनी 8 और इसी तरह से 0 आएगा और 2 9 18, 1 हासिल, 2 3 6 और 1 7 और इनको हम प्लस करें तो 0 8 और 2 10, 1 8 7 15 और 1 16 और इस तरह से हमने 1 से 40 और 39 से 1 तक की सारी संख्याओं का योग निकाल लिया। दूसरा तरीका और भी आसान है, परंतु इसके लिए हमें सबसे पहले एक बात समझनी पड़ेगी और उसके लिए हमें छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब बात हमारी समझ में आएगी। अगर यहाँ पर मैं 1 से लेकर 2 तक की संख्या को लेता हूँ और फिर वापस 1 तक जाता हूँ, तो यहाँ पे इसको जमा करना बहुत आसान है। 1 जमा 2 3 और 1 4। इससे थोड़ी सी और बड़ी कोशिश करते हैं। 1 जमा 2 जमा 3 जमा 2 और जमा 1। 1 से शुरू किया और 1 तक वापस आ गए। इसको हम प्लस करें, 1 जमा 2 3 3 6 2 8 और 1 9। एक और कोशिश करते हैं। 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 फिर वापस जमा 3 जमा 2 जमा 1। इनको भी हम प्लस करें। 1 2 3 3 6 4 10 3 13 2 15 और 1 16। यहाँ पे हम ध्यान से देखें
तो 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। 9 को हम 3 गुणा 3 लिख लें और 16 को हम 4 गुणा 4 लिख लें। है तो ये वर्ग की बात, परंतु अभी हम वर्ग तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए मैं इस ढंग से आपको बता रहा हूं। तो इस संख्या में देखें 1 जमा 2 जमा 1, आंसर आया 4, और 4 को हम लिख लेते हैं 2 गुणा 2 से। मतलब ध्यान से देखें तो अगर हम ध्यान से देखें तो 2 को 2 से गुणा, बड़े वाली जो संख्या है बीच में, इसको इसी संख्या से गुणा कर दें तो हमारा आंसर आ सकता है। इसमें देखें 1 जमा 2 जमा 3, फिर वापस जमा 2 जमा 1, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 3 नजर आ रही है, तो 3 गुणा 3 और आंसर 9। इसमें देखें सबसे बड़ी संख्या 4 आ रही है और 4 से फिर 1 तक पहुंची हैं, तो 4 को 4 से ही गुणा कर दें, आंसर 16। और इसी ट्रिक से हम इस बड़े वाले क्वेश्चन को भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या हमें 40 नज़र आ रही है। अगर हम 40 को 40 से ही गुणा कर दें, 2 बार शून्य है तो 2 बार लगा दिया और 4 चौके 16। तो इस तरह से भी हम चंद 1 सेकंड्स में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं और ये हमारा आंसर ए ऑप्शन में है।